हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो आज हमारे जहाँ हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसके अंदर हमने जो है हमारे 9 लेक्चर कवर कर लिए। अभी ये नेक्स्ट लेक्चर है उसका, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि भाई कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर उसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो आया है एक और इसमें इफेक्ट जो एनसीईआरटी में नहीं है आपका, इफेक्ट ऑफ CO2, इसको बोलते हैं बोर इफेक्ट, ठीक है। मतलब इफेक्ट ऑफ बोर इफेक्ट का मतलब क्या आता है एक्चुअल में समझने की कोशिश करना इसमें कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे। मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कौन सा, जैसे कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गई थी लंग्स में और डिसोशिएट कहाँ पर होगी, वो टिश्यू के अंदर जाके, तो उसके ऊपर CO2 का क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस प्रकार से CO2 उसको अफेक्ट करेगी, तो उसको बोलते हैं बोर इफेक्ट। जैसे कि देखो, मोर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन द ब्लड टू फॉर्म मोर कार्बनिक एसिड। क्या होता है, जैसे कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी वाटर के साथ ब्लड के अंदर, तो वहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनाएगी, ठीक है। कार्बोनिक एसिड कौन सा होता है, H2CO3, ठीक है। फिर कार्बोनिक एसिड बनाएगी तो pH कैसा होगा, pH लो होगा, क्योंकि आपको पता है ना जब एसिडिक कब होता है, जब लो pH होता है, तो लो pH ऑफ द ब्लड का pH लो हो जाएगा, इट मोर एसिडिक हो जाएगा एंड चेंज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को चेंज कर देगा और कर्व को शिफ्ट कर देगा टू राइट साइड में कर्व को शिफ्ट कर देगा। देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी वजह से ब्लड के अंदर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है। और उसकी वजह से एसिडिक हो गया मीडियम और pH लो हो गया। लो pH होने की वजह से कर्व जो है वो राइट की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्यों राइट की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन डिसोशिएट होने वाली है। ऑक्सीजन जो है वो डिसोशिएट होने वाली है, किससे, हीमोग्लोबिन से, ठीक है, और वो टिश्यू के अंदर जाने वाली है। तो ये फैक्टर जो हैं किसके लिए हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। फिर दिस लोअर द हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर इट्स ऑक्सीजन। मतलब ये क्या चीज़, pH जब लो हो गया, एसिडिक हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ना ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखे हुआ है, वो एफिनिटी लूज हो जाएगी, वो प्रक्रिया लूज हो जाएगी और हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को छोड़ देगा, भाई जा भाई तू टिश्यू के पास जा, ठीक है। सो मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड मोर इजली टू द रेस्पिरेटिंग टिश्यू। तो कहाँ पर जाएगी ऑक्सीजन, ज़्यादा रिलीज होगी ऑक्सीजन और टिश्यू के पास चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड बोर इफेक्ट, ठीक है। ये देखिए, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल लोअर द pH ऑफ द ब्लड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा pH ऑफ ब्लड लो होगा, ठीक है। और ये इफेक्ट क्या करेगा, एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन की एबिलिटी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की, वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। लो pH काजेज द हीमोग्लोबिन टू रिलीज मोर ऑक्सीजन, ए हायर pH काज द हीमोग्लोबिन टू होल्ड इनटू मोर ऑक्सीजन। देखो, एक बात याद रखना इसमें, मैं आपको क्लियरली बात कर रहा हूँ, लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ, उसके लिए वहाँ पर pHi होना ज़रूरी है। pHi कब होगा, जब उसमें वहाँ पर लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी ब्लड में। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो वहाँ पर लो pH होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, ठीक है। तो हाई pH होगा तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है। और जब लो pH होगा तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। फिर सुनो एक बार, क्या हुआ कि लंग्स के पास में जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लोड करेगा, उस टाइम जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है या लो है, तो उससे pH हाई हो जाएगा, ठीक है। pH हाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगा, एसोसिएट करेगा। लेकिन जब टिश्यू के अंदर देखेंगे तो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से pH लो हो गया और जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा रिलीज होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये दो कर्व जो दिखा रखे हैं
एक तो जो रेड वाला है ये विदाउट CO2 इन द ब्लड, ये लंग्स का भाई, और दूसरा टिश्यू का दिखा रखा जो ग्रीन वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें पहले हम राइट वाला देखते हैं, राइट शिफ्ट। राइट में क्या 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 रखा है इसमें, देखो राइट में ये होगा कि डिक्रीज एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ जो कम्बिनेशन था वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वो जुड़ाव हटना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से, जो ऊपर वाले एरो दिखा रखी इंक्रीज बता रहे भाई, ठीक है, और डाउन वाले डिक्रीज होते हैं। तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ब्लड के अंदर। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH लो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा कि 2,3-DPG, DPG क्या है, डाई फॉस्फोग्लिसरेट। ये क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट जब उसके अंदर जाके टिश्यू के अंदर जाके जो एब्जॉर्ब होता है या फिर रेस्पिरेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उस टाइम ये सब्सटेंस जो है रिलीज होता है, डाई फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं कर्व को किस तरफ शिफ्ट करवाने के लिए है, राइट की तरफ। तो ये मतलब डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इनटू टिश्यू, ठीक है, तो ये उसके लिए है। दूसरा लेफ्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर अपोजिट होगा सारा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो होगा, हाइड्रोजन आयन लो होंगे, 2,3-DPG लो होंगे, टेम्परेचर लो होगा। HbF हीमोग्लोबिन जो है वो भी इसमें एक तरह से हम बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन इन्फेंट का जो है इसमें एक तरह से जो बच्चे के लिए है, ये फीटल के लिए भाई जो बच्चों के लिए है, तो उसमें ये सारी चीज़ें वहाँ पर लो होंगी ऑक्सीजन के एसोसिएशन के लिए, ठीक है। तो एक तरफ इंक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दूसरी तरफ डिक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इट कंबाइन विद हीमोग्लोबिन ऑफ RBC, इट इंक्रीज हाई एल्टीट्यूड एंड मस्कुलर एक्सरसाइज। क्या होता है कि जब ज़्यादा हम ऊंचाई पे जाते हैं तो अपना ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कौन बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के साथ कौन बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा डाईफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। डाईफॉस्फोग्लिसरेट यदि लो है तो बढ़ेगी और ज़्यादा है तो घटेगी, ठीक है। देख लो ये बोर इफेक्ट जो है बता दिया इसमें, वही है हाई CO2 लो pH, फिर लो CO2 हाई pH। ग्रीन वाला क्या बता रहा है, लो CO2 हाई pH बता रहा है। जो ऑरेंज कलर का है वो बता रखा है हाई CO2 लो pH, और जो बीच वाला है वो नॉर्मल CO2 नॉर्मल pH, ठीक है। अब ये चीज़ें नोट करने की भाई, यूपेनिया, यूपेनिया क्या होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग को यूपेनिया बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है ये, ठीक है। और फास्ट ब्रीथिंग जल्दी जल्दी हम सांस लेंगे तो उसको हाइपरपेनिया बोलते हैं, ठीक है। स्नीजिंग, कफिंग एंड यार्निंग, छींकना, खांसी और उबासी लेना जो है, ये सारी रेस्पिरेटरी मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, मतलब इनमें थोड़ा बहुत चेंज रहता है ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है। फिर क्राइंग, चिल्लाना और लाफिंग, हंसना, ये भी रेस्पिरेटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। फिर हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग, स्पीडली और गहरी सांस लेना। हाइपो वेंटिलेशन होता है धीमे से और बिल्कुल नॉर्मली सांस लेना, बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं धीरे धीरे सांस लेना, ठीक है। फिर डाल्टन गैस ला क्या कहता है, ईच गैस इन ए मिक्सचर, ईच गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज एक्सर्ट इट ऑन प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ अदर गैसेज। मतलब एक मिक्सचर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, तो एक गैस का प्रेशर जो है दूसरी गैस के प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और उसी को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। फिर बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ ये है कि द प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए क्लोज कंटेनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब जो प्रेशर है गैस का किसी क्लोज कंटेनर के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्योंकि यदि हम साइज कंटेनर का बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो गैस का है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ा दिया हमने, ठीक है। और यदि उसका साइज घटाएंगे तो प्रेशर गैस का इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं, और यही हमारा ब्रीथिंग का बेस है, ठीक है। लंग्स में यही काम करता है अच्छे तरीके से। फिर लंग्स ऑफ फ्रॉग, मैंने बताया था आपको जो फ्रॉग के लंग्स हैं वो प्रेशर पंप की तरह होते हैं। क्या करता है वो अपने माउथ कैविटी के अंदर, बक्कोफेरेंजियल कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर हवा भर लेता है और फिर फोर्स के साथ लंग्स को पार्सल कर देता है, ठीक है। फिर ह्यूमन लंग्स जो हैं वो एक्ट एज सक्शन पंप, ह्यूमन लंग्स जो हैं एक तरह से सक्शन पंप मतलब वैक्यूम की तरह काम करते हैं हमारे लंग्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ये नोट करने बेटा सारी चीज़ें
ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं ये आपके। और जहाँ पर ये जो ग्राफ बीच बीच में आए हैं ये इनको बना लेना, ठीक है, इनको बना लोगे तो समझ में अच्छी तरीके से आएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।